आजा बाबा। कहाँ है भाई ये लोग सब? जन्नत, खुशी। आ जाएंगे बाबा, आ जाएंगे। अरे भाई, एक तो हर साल आप खुशी को नई गाड़ी गिफ्ट करते हैं, तो निकल गई है ड्राइव करने। ये तो होगा भाई। बहुत ज्यादा लाड दिया हुआ है आपने उसे। तुम क्यों जल रहे हो? वो हमारी शहजादी है, सबसे लाडली है। पापा मैं जल नहीं रहा, वैसे भी मामा अगर खुशी नहीं करेगी तो कौन करेगी? बिल्कुल। अरे क्या बात है आप लोग सुबह सुबह। चले ब्रेकफास्ट शुरू करें प्लीज। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। मामा, मामा, कौन हॉर्न बजा रहा है? गार्ड्स, जी जी गार्ड्स। जी। कौन आया बाहर? वो खुशी बेबी आई है। खुशी आई है? जी। अच्छा तुम जाओ। क्या हुआ है? हॉर्न क्यों जा रही? तुमने देखा नहीं, बाबा ने मुझे नई कार गिफ्ट की है। नाइस, कांग्रेट्स। थैंक यू, लेकिन इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। बैठो, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। नहीं यार, मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है और मामा को बताए बगैर नहीं जा सकता। रूफी कम ऑन, हमारी शादी होने वाली, तुम अभी तक मामास बॉय बने हुए हो। तुम नहीं जा रहे मेरे साथ? नहीं, हम फिर मिलते हैं। हॉर्न में बजाना। बाय। यार खुशी, जरा आराम से। डर क्यों रही हो? तुम गाड़ी की स्पीड हल्की कर रही हो या मैं करूं रूफी को कॉल? क्या आके संभाले अपनी बीवी को जो सुसाइड मिशन पे निकली है। वो बेचारा क्या करेगा, उसकी तो मेरे आगे आवाज भी नहीं निकलती। मेरी तौबा है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं भी आई गई, या अल्लाह आज बचा ले। ओह फॉर गॉड सेक जूनी, इतना तो मत डरो, हैव सम गट्स ब्रो। तुम्हें ही मुबारक हो ऐसे गट्स। यार अच्छा, अब कुछ खिला दो, तो बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। चलो भाई, कहीं अच्छी सी जगह चलते हैं और तुम्हें ट्रीट देते हैं। ओह माय गॉड, मैं अपना वॉलेट तो घर ही भूल आई हूँ। मुझे पता होता कि इस लॉन्ग ड्राइव के चक्कर में मुझे भूखा मारोगी तो मैं अपना ही वॉलेट ले आती। अच्छा बस अब ओवर एक्टिंग मत करो, पापा का ऑफिस यहाँ करीब ही है, वहीं चलते हैं।
तो आपको मिस्टर जॉनसन हैज ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट योर टारगेट्स एंड गोल्स। ओह माय गॉड माय प्रिंसेस, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? इट्स ऑलराइट। लगता है तुम्हें ये गाड़ी भी पसंद नहीं आई है। नहीं पापा, आई जस्ट नीड योर हेल्प। एक्चुअली मैं जूनी के साथ ना लंच करने जा रही थी, मैं उसको अपनी गाड़ी दिखा रही थी और फिर ऐसा हुआ कि आई जस्ट फॉरगॉट माय वॉलेट, सो आई नीड योर कार्ड जल्दी से। पापा कोई भी दे देना जल्दी से। ये ले लो, ये वेट कर रही है नीचे। ओके पापा, ओके बाय बाय, अच्छे से काम कीजिएगा सब, और यू टू। अच्छा क्या हुआ, फ्रीज क्यों हो गई? गाड़ी में बैठो ना। देख नहीं रही कोई डफर अपनी बाइक पार्क कर गया। एक तो इस मुल्क में ना किसी को ड्राइविंग करनी आती है और ना ही पार्किंग सेंस है। आई एम सॉरी मैडम, मैं बस 2 मिनट के लिए ऊपर गया था, अपना फोन भूल गया था। हाँ सॉरी क्या? पहली बात तो आप मुझे ये बताएं कि आपको लाइसेंस किसने दिया है? मैडम आपको तकलीफ हुई उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। खुशी जाने भी तो ना, अब देर नहीं हो रही तुम्हें? सॉरी मैडम। बाबा ने भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को हायर किया। अब हटाएं ये बाइक यहाँ से। जी तुम कब आई? जब तुम नीचे मीटिंग में बिजी थे ना, तब मैं आ गई थी। एक बार तुम तो कहते हो कि तुम्हें मेरी आहट हो जाती है, तुम मुझे मेरी खुशबू से ढूंढ लेते हो, और अब? हाँ तो फिर सच है, बिल्कुल सच है। देखो तुम्हारा मुझे एहसास हुआ कि तुम आई हो तभी तो आ गई। और वैसे ही जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इतनी किस लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। पता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे क्या देख रहे हो? पहली बार देखा है? हाँ ना, तुम्हें जब भी देखता हूँ ऐसा लगता है पहली दफा देखता हूँ, और हमेशा पहले से अलग नजर आती। ये बात यू नो व्हाट, मुझे लगता है कुछ अरसे में ना तुम शायर बन जाओगे। इतनी प्यारी गजल जब साथ होगी तो फिर शायरी तो आ ही जाएगी। हमेशा मुझे अपनी बातों में उलझा लेते हो, पता नहीं मैं क्या कहने आई थी और जस्ट स्लिप माय माइंड। जैसे तुमने मुझे अपनी मोहब्बत में उलझा रखा है। मैं भी तो इस मोहब्बत की डोर से उलझी हूँ। वैसे मत देखो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, प्लीज। वैसे मम्मा से बात हुई थी, वो कह रही थी जल्द तुम्हारी रुखसती की डेट फिक्स करने के लिए बैठेंगे। हाँ सुना मैंने, पता चला था। सुनो ये सब क्या था? मतलब तुम खुश हो ना? कौस से कोई पूछने की बात है? खुश हो? वैसे वो क्या कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा लकी। हाँ यस, लकी हूँ कि जिसे चाहा वो जल्द मेरी जिंदगी में आने वाला। सारा, आराम से, आराम। सारा, अरे भाई आप न्यू टीवी ले आए, थैंक यू सो मच। चलो पुराने टीवी से तो जान छूटी। जी अच्छा, ऑन तो करके दिखाए ना। अभी कर देते हैं ऑन। अम्मी कितना मजा आएगा ना, फिल्में देखेंगे। आपकी तबीयत तो ठीक है अम्मी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, तुम जैसा होनहार बेटा जिसका उसकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है। जाओ लड़की, पानी लेकर अपने भाई के लिए, टीवी लेकर आए तुम्हारे लिए, जाओ। जी अम्मी। इस दफा तनख्वाह जल्दी मिल गई जो तुम टीवी ले आए। नहीं अम्मी, ये तो बस बोनस मिला था। और सारा भी काफी दिनों से जिद कर रही थी कि नया टीवी ले आए। पुराना खराब हो गया था ना, कभी
आवाज़ गायब हो जाती थी, कभी पिक्चर। सारा तो हमेशा फरमाइशें करती रहती, इसकी मत सुना करो। लेकिन बेटा तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है, तनख्वाह इतनी अच्छी माशाल्लाह तुम्हारी, मुझे तो लगता है अब जितनी भी बचत हो ना वो कम है। आखिर को तुम दोनों की शादी भी तो करनी। जाओ खाना लगाओ भाई के लिए, भूखा आया है। जाकर खड़ी हो जाती है बातें करने। कल किसने देखी है अम्मी, आज की फिक्र में रहने वाला बंदा हूं मैं। और आप टेंशन नहीं लें, सब कुछ मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह। समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद ना हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। बस अब अल्लाह मियाँ ने हम पर इतना करम किया है, तो मैं चाहती हूँ कि हमें ना देखभाल कर चलना चाहिए। मैं जानता हूँ अम्मी, अब्बू के इंतकाल के बाद आपने कितनी मुशक्क़तों से पाला है हमें। अब मेरी बारी है, आप बेफिक्र होकर ये मुझ पे छोड़ दें बस। तुम्हारे होते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं बेटा, कोई गम नहीं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। भाई आ जाए, खाना लग गया है। चले अम्मी, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ले भी आओ चाय, मेरा सर दर्द से फटे जा रहा है। आए बना रही हो, चाय बना रही हो। आ रही हूँ अम्मा, आ रही हूँ। क्या हो गया है? शोर मचाने से सर दर्द ठीक थोड़ी हो जाएगा। ये लो पकड़ो। और वैसे भी चाय बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, वरना फिर खुद ही कहती हो कच्ची बना दी चाय मुझे। ये बन ठन के किचन में कौन जाता है, वो भी इस वक्त? कहाँ अम्मा, मैं कहाँ तैयार हुई हूँ, बस हल्की सी फेस क्रीम और काजल ही लगाया है। आपको तो हमेशा मैं तैयार ही लगती हूँ। वो दरअसल मुझे खाला के घर जाना था। इस वक्त सब खैर है? अम्मा शाम ही हुई है, कौन से रात के 12 बज गए हैं। और वैसे भी वो ना सारा का फ़ोन आया था, बता रही थी कि उसके घर नया टैबलेट और टीवी आया है, वही देखने जा रही हूँ। माशाल्लाह, मेरी तरफ से ना खाला को मुबारकबाद देना। खाला का बेटा है बड़ा लायक। है तो बड़ा अच्छा वो। अच्छा अम्मा मैं चलती हूँ, फिर जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा ख्याल से जाना, शाम का वक्त है। अच्छा जाने तो दो। एक तो इस लड़की का ना अपने घर से ज्यादा खाला के घर दिल लगता है, हर वक्त तैयार बैठी होती है जाने के लिए। यार वो जल्दी से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ मुझे। हेलो। हेलो खुशी, क्या कर रही? हम तो आए नहीं तो जूनी के साथ आ गए रेस्टोरेंट। इसका मतलब डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें? नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बताओ क्या काम था? काम तो कोई नहीं था, सोचा तुमसे बात कर लूं। ओह रियली, थैंक्स फॉर योर कॉल। चलो मिलते हैं, काफी दिन हो गए बातचीत नहीं की। हाँ तुम अपनी मामा से स्केड्यूल पूछ लो, फिर मुझे बता दे। ओके बाय। खुशी क्या हुआ है, क्या घूर रही हो? ये फियांसे से किस किस्म की बातचीत थी? What you mean by that? मेरा मतलब है तुम लोग आपस में ऐसे बात करते हो कि जैसे कोई पुराने दोस्त हो। तो ऑफ कोर्स हम पहले फ्रेंड्स थे, बाद में फियांसे हुए। तुम्हें क्या एतराज है? एतराज नहीं, हैरत है। तुम मुझसे इतने कैजुअल वे में बात करती हो, थोड़ा रोमांस का तड़का डालो। गॉड सेक जूनी, मैं इस टाइम किसी भी लेक्चर के मूड में नहीं हूँ। मैंने तो वैसे ही बोल दिया था, तुम लोग की तो वैसे भी शादी होने वाली है। अच्छा फॉर गॉड सेक, कुछ ऑर्डर करते ना, वेटर ही नहीं आया अभी तक। वेटर! बच्चों की बात तो बचपन से ही तय थी, बस अब हम बैठ के सारे मामला तय कर लेंगे। हाँ ठीक है, फिर कल हम तुम्हारी तरफ आएंगे। ओके ठीक है, गुड नाइट। वैसे मम्मा आपको बहू लाने की इतनी जल्दी क्या थी? मुझे बहू से ज्यादा तुम्हारी शादी की खुशी है। मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में तुम सबकी खुशियां देख लो। मैं इतनी बुरी हूँ क्या?
मुझे जल्दी क्यों भगाना चाह रही हैं? अरे तुम तो मेरी जान हो। तुम्हें बात के साथ बहुत खुश रहोगी। मुझे बहुत खुशी है तुम्हारी शादी की। थार कैसी लगी मेरी? बहुत अच्छी। एंड लॉन्ग ड्राइव एंजॉय की? काफी लेट हो रहा है। आई थिंक हमें घर जाना चाहिए। मामा परेशान हो रही है। रूफी हम अभी तो आए हैं और मैं एंजॉय कर रही थी ऐसे वॉक करना। थोड़ी देर और करते हैं ना? मामा परेशान हो जाएंगे। आई थिंक फिर कभी। या बट आई थॉट कि तुम्हें मजा आ रहा होगा और मैं करना चाहती, बट नॉट श्योर। आई ड्रॉप यू। हाँ लेट्स गो। बाबा आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए क्यों नहीं? मैंने सोचा बेटा थोड़ी सी चहलकदमी कर लूं। अच्छा ये रूफी चला गया? जी बाबा कभी कभी, खैर forget it। क्या सोच रही हो? बताओ भाई क्या बात है? बाबा कभी कभी मुझे लगता है कि रूफी बहुत बुज़दिल है। लाइक वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता। वो बस पुप्पो की बातें सुनता है, रोबोट की तरह उनकी बातों पे चलता रहता है। भाई इसकी खामी नहीं खूबी है। वो बहुत बरखुरदार है, जिस दौर में भी अपनी माँ का हुक्म मानता है, रिश्तों को जोड़ के रखता है। बाबा लेकिन देखिए मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपना हर डिसीजन खुद लेती हूँ। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटा खुशी मेरी जान, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा ख्याल रखेगा। और फिर हम लोग हैं ना, अगर कोई तुम्हारे से बात हुई तो हम खुद हैंडल करेंगे। होपफुली। चले, आई एम गोइंग टू स्लीप। बाय बाय। सुनो, मेरी खुशी जैसा कोई भी नहीं हो सकता। तुम तो बाबा की जान हो बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। अली, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैरियत? हाँ, वो ना मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी न्यू टीवी की। बहुत ही खूबसूरत है। और तुम्हें पता है मुझे फिल्म देख के ना बहुत ही मजा आया उस पे। क्या हो गया समीरा तुम्हें? इतनी बड़ी हो गई और इतनी छोटी छोटी चीजों पे खुश हो रही हो। इंसान चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, मगर कुछ मामलात में उसका दिल हमेशा बच्चा रहता है। क्या बात है भाई, हमारी समीरा तो फिलोसोफर बन गई और हमें पता भी नहीं चला। पता तो अभी तुम्हें और भी बहुत सारी बातों का नहीं है। मसलन कौन सी बात? रहने दो अली, अब हर बात बता के थोड़ी महसूस करवाई जा सकती है। लगता है तुम आजकल कुछ ज्यादा ही रिसाले पढ़ने लगी हो, जो इतनी गहरी गहरी बातें कर रही हो। अली, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो मैं तुमसे समीरा, तुम अभी तक यहीं हो? मुझे तो लगा था तुम अपने घर चली गई होगी। वो मैं अली को मुबारकबाद देने आई थी टीवी की। दे दी मुबारकबाद?
खाला ने बच्चे को भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए, चलो अपने घर जाओ। हाय अल्लाह, मैं भूल गई। अम्मा तो कीमा बना देंगी मेरा। बाय। तो क्यों हर वक्त इसके पीछे पड़ी रहती हो? भाई आप छोड़ें, आपको नहीं पता इसका। चलो छोड़ दिया, जाओ एक कप चाय बना के लाओ मेरे लिए। लाती हूँ, आप बैठो। तो बस ये तय हो गया कि नेक्स्ट वीक हमारे बच्चों की शादी है। जबरदस्त, बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। तो बहुत खुशी की मुबारक हो भाई बच्चों, तुम लोगों को भी मुबारक हो। बच्चों, अब तुम लोगों ने प्लान करना है कि कैसे तैयारी करनी है। बिल्कुल। फुप्पो कैसी तैयारी? सारी तैयारी तो महा करती है। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल ही ठीक कहा। बिजनेस से लेके डेकोरेशन तक हर चीज महाई करती है। वैसे भाई मुझे ना माहा की चॉइस के अलावा कुछ समझ नहीं आता। और समझ आना भी नहीं चाहिए, वरना जानते हो ना मुझे। हाँ बाबा, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। महा बेस्ट है, महा बेस्ट है बस। हाँ? भाई अभी शादी भी नहीं हुई, आप अभी से हाथ जोड़ रहे हैं। खुशी करना पड़ता है, तुम्हें पता नहीं है अभी। हाँ खुशी बेटा, तुमने रूफी को भी ऐसे ही रखना है, इबाद की तरह। तुम्हें पता है ना, ये खुद से तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता है। मामा क्या है, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? भाई मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो। आपा सही कहा आपने। बच्चे कब इतने बड़े हो गए पता ही नहीं चला। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, बच्चे वाकई बड़े हो गए। अब आपा देखे ना, रूफी ने अपना बिजनेस कितना अच्छा संभाल लिया है। हाँ ये तो है, इबाद, माहा, रूफी, इन्हीं लोगों ने तो सब संभाला हुआ है। वो सब ठीक है बाबा, लेकिन आपने ना खुशी को कुछ ज्यादा ही लाड में रखा हुआ है। अरे बेटा, खुशी तो मेरी जान है, जैसे चाहे रहे। और देखो, मैं सबको बता रहा हूं, मुझे खुशी की खुशी से ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। थैंक यू बाबा। अरे बाबा ये क्या बात हुई? मतलब खुशी ज्यादा अजीज, मतलब हम कहाँ हैं फिर? भाईजान, यार तू आजकल कुछ ज्यादा ही काम नहीं कर रहा? ओ भाई, जितनी तेरी तनख्वाह है ना, उतना ही काम कर। देखो यार, मेहनत में अजमत है, और काम करना तो अच्छी बात है, काम करना चाहिए। चल भाई, तू खुश कर अपने साहब लोगों को। मैं तो चला भाई, बहुत काम है। ओके। क्या देख रही हो? मेरे भाई अच्छे लग रहे हैं ना तुम्हें? ये महा ज्यादा खूबसूरत हो गई है, मुझे लग रही है। आए, मेरे भाई की मोहब्बत का कमाल है, इससे तो इतनी खूबसूरत लग रही है। ये कमाल मुझे तुम्हारे चेहरे पे क्यों नजर नहीं आ रहा? क्या मतलब? तुम्हें क्या मैं बदसूरत लग रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो चाहे जाने की चमक वो क्यों नहीं है तुम्हारे चेहरे पे? तुम क्या कहना चाहती हो कि रूफी मुझसे प्यार नहीं करता? प्यार नहीं, मोहब्बत। मुझे पता नहीं क्यों लगता है तुम दोनों के बीच में कुछ ऑफ सा है। वो महा और इबाद जैसी केमिस्ट्री, खुशी, कुछ भी तो नहीं है तुम दोनों के बीच में कॉमन। हाँ, शायद
बल्कि तुम ठीक कह रही हो, हमारे दरमियान ये रोमियो जूलियट वाला प्यार नहीं है, बट आई गेस टाइम सब हो जाएगा। गॉड, तुम लोगों की शादी होने वाली है और अभी तक मोहब्बत नहीं हुई? For God's sake, ज़ूनी, शादी के बाद हमारे दरमियान ये मोहब्बत नामी वायरस आ ही जाए। ना ठीक है रोमांस है तुम दोनों का। ओह माय गॉड, मुझे रूफी को कॉल करनी थी, तुमने मुझे बातों में लगाया है, तुम भी ना ज़ूनी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे वाह, ये क्या लेकर आई हो? सरता बनाया मैंने, अली को बहुत पसंद है ना? तो ये क्या सिर्फ अली भाई के लिए? अरे नहीं नहीं, ये तो सबके लिए। लो। बहुत बहुत शुक्रिया समीरा, तुम हर रोज कुछ ना कुछ मजे की चीज बना कर ले आती हो। हाँ, अब जाओ, बैठी क्यों, जल्दी से बर्तन धोकर लाओ। जी अम्मी। बैठो ना बेटा। किसे ढूंढ रहे हो? वो खाला, अली अभी तक घर नहीं आया, मैंने ना इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल पूछने थे उससे। अरे बेटा, आज ना वो जरा देर से आएगा, शाम को फिर आ जाना ना, पूछ लेना उससे सवाल जो भी पूछने। अच्छा चले, मैं भी चलती हूँ, शाम को आऊंगी। अरे क्यों, कभी खाला के पास भी बैठा करो, बैठो। अब वो खाला, मैं शाम को आऊंगी ना, अभी घर में थोड़ा सा काम है, ठीक है? खुदा हाफिज। अरे ये कहाँ चली गई अब? चली गई ना, उससे कुछ काम था, अली के लिए आई थी। जी, एक अली भाई तो रहते हैं इस घर में जिनसे उससे काम पड़ते रहते हैं, हमें तो कुछ नहीं समझती वो। और फजूल में आपने मुझसे ये प्लेटें भी धुलवा ली। अच्छा तो क्या हो गया, धो ली 4 प्लेटें तो। तौबा तौबा। तुम्हें पता है, माहा और इबाद भाई ने तो हनीमून के इतने प्लान्स बनाए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है, कहाँ जाना है तुम्हें? ऑनेस्टली मैंने तो कुछ सोचा नहीं है, जो तुम्हें पसंद हुआ वहां चलेंगे ना। खुशी, तुम्हें तो पता है मुझे इन चीजों में आइडिया नहीं है, क्यों ना हम महा और बात करते चले जाएं? सीरियसली? वैसे मुझे किसी की प्राइवेसी खराब नहीं करनी, और वैसे भी तुम्हें पता है वो कितने प्राइवेसी कॉन्शियस है। हम सब कुछ डिसाइड करेंगे ना। चलो ये भी ठीक है, तुम बता देना कहाँ जाना। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अच्छा चलो, काफी देर हो गई है, घर चलना चाहिए। कम ऑन रूफी, हमारी शादी की डेट फिक्स हुई है और तुम तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। नहीं What's wrong with you? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है यार, मजा तो मुझे भी आ रहा है तुम्हारे साथ। You know what? तो शायद लोगों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया कि हमारे दरमियान कुछ ऑफ है ना। भाई और भाभी को देखो, they are so happy। ऐसी भी बात नहीं, चलो चलें। रूफी, मोबाइल निकाल, जल्दी मोबाइल निकाल, जब मार दूंगा उसको मोबाइल निकाल। रूफी, शोर नहीं कर, मोबाइल दे, नहीं मारेगी ना। हॉल की क्या डेवलपमेंट है? ले, इबाद आ गया, अब इसी से पूछ लें कि हॉल का क्या करना है।
भाई हॉल का वहां से पूछे ना, ये उसका डिपार्टमेंट है, वो ज्यादा अच्छा आपको सजेस्ट कर सकेगी, मैं क्या करूंगा। ये भी सही कह रहे हो। फिर हॉल में महा और खुशी से ही पूछ लेती हूँ। अब इन लड़कों को तो बिजनेस के अलावा ना कुछ और सूझता ही नहीं है। बेगम साहिबा, आप खामा परेशान हो रही हैं। टेंशन मत लें, ये बच्चे सब कुछ कर लेंगे। हेलो जी, कौन? हॉस्पिटल से? क्या खुशी हॉस्पिटल में? क्या? कौन से हॉस्पिटल में? क्या बताएं हुआ मुझे। खुशी को? क्या कह रहे हो? एक सेकंड मुझे बात कर दे। कौन हॉस्पिटल बताइए। क्या हो गया? जी 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 मैं आ रहा हूँ। अरे ओके ओके ओके। क्या हुआ? बात बताओ ना। कुछ नहीं पता खुशी हॉस्पिटल में, कुछ नहीं पता मुझे, तो बस कॉल आई है। पर वो तो रूफी के साथ अरे थी। छोड़े, रूफी के साथ कहाँ गई थी? चल रहे हैं आप लोग, चले मेरे साथ। चलो चलो। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना ना तुम जानो। मैडम, आपको तकलीफ हुई उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। बाबा ने भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को हायर किया। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। आप प्लीज लेटे रहे, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने का कहा है। थैंक गॉड गोली सिर्फ और सिर्फ आपको छूकर गुजरी है। अभी पट्टी हुई है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे आप। आप तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। खुशी, कैसी हो बेटा तुम? मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी बेटा, मेरी जान, हुआ क्या था? बाबा, मैं और रूफी वॉक कर रहे थे और वहां पे अचानक स्नैचर्स आ गए। क्या? उन्होंने मुझ पर गोली चलाई और इन्होंने मेरी जान बचाई है। ये वही थे। अली तुम? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू अली, थैंक यू सो मच यार। तुम एंड टाइम पर आ गए, वरना पता नहीं क्या कुछ हो जाता। प्लीज थैंक यू बोलकर शर्मिंदा ना करें। यंग मैन, शुक्रिया तो बनता है तुम्हारा। अच्छा खुशी, रूफी कहाँ है? वो तो ठीक है ना? जल्दी मोबाइल निकाल। मोबाइल निकाल। बिल्कुल ठीक है वो। मुझे छोड़कर भाग गया।